ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय नौसेना को देख भागे समुद्री लुटेरे। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन। समंदर में भारत की ताकत क्या है, इसका अंदाजा दुनिया को एक बार फिर लग गया है। तस्वीरें अदन की खाड़ी की हैं, जहां गहरे समंदर में मौत का तांडव होने ही वाला था। एक बड़े जहाज को चारों तरफ से समुद्री डाकुओं ने घेर लिया था। वो जहाज पर कब्जा करने ही वाले थे, चीख पुकार मचने ही वाली थी कि तभी भारतीय नौसेना वहां पहुंच गई। फिर जो हुआ वो समुद्री लुटेरे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर समुद्र में अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए एक बहुत बड़े समुद्री डकैती के प्रयास को नाकाम कर दिया है। बीती रात अदन की खाड़ी में भारतीय युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड ने कमाल की सूझबूझ और फुर्ती दिखाते हुए एक मालवाहक जहाज को समुद्री डाकुओं के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस जहाज में ऐसा क्या था और ये भारत के लिए क्यों जरूरी था। तो जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जिस जहाज पर डाकुओं ने हमला किया था उसका नाम एमवी गोल्डन आर्सेनल है। ये कमर्शियल कार्गो शिप है जिस पर भारत के लिए बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण सामान लदा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी और संवेदनशील बात ये थी कि इस जहाज के क्रू मेंबर्स में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। यानी बात सिर्फ माल की नहीं, भारतीय जान की भी थी। अब जरा सोचिए, चारों तरफ गहरा समंदर, रात का सन्नाटा और अचानक डाकू जहाज को घेर लें। ऐसे में किसी के भी हाथ पांव फूल जाएंगे। लेकिन इस जहाज के चालक दल ने गजब की समझदारी दिखाई। जैसे ही समुद्री डाकुओं ने जहाज पर चढ़ने और कब्जा करने की कोशिश की, क्रू मेंबर्स ने पैनिक होने के बजाय तुरंत खुद को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद होते ही उन्होंने बिना एक पल गवाए रेडियो कम्युनिकेशन चैनल के जरिए सीधे भारतीय नौसेना को एसओएस संदेश भेजा, यानी मदद की गुहार लगाई। जैसे ही संकट का ये संदेश मिला, अदन की खाड़ी में ही गश्त कर रहा भारतीय युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड बिजली की रफ्तार से उस लोकेशन की तरफ रवाना हो गया। अब यहाँ पर डाकू जहाज के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और तभी समंदर की लहरों को चीरता हुआ आईएनएस त्रिकंड उनके सामने आकर खड़ा हो गया। भारतीय युद्धपोत को अपनी ओर आता देख और भारतीय नौसेना के खौफ से समुद्री डाकुओं के हौसले वहीं पस्त हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर एक मिनट भी यहाँ पर रुके तो सीधे यमराज से मुलाकात होगी। डाकू जान बचाकर वहां से भाग गए। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। डाकुओं के भागने के बाद भारतीय नौसेना के जाबाज और सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडो हेलीकॉप्टर और नावों के जरिए सीधे जहाज पर उतरे। उन्होंने पूरे जहाज की कोने कोने की तलाशी ली और ये सुनिश्चित किया कि जहाज पर अब कोई खतरा या फिर कोई छुपा हुआ डाकू तो नहीं बचा। इसके बाद सुरक्षित कमरे से क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला गया और इसी के साथ यहाँ पर क्रू मेंबर्स ने हाथ जोड़कर और तालियां बजाकर भारतीय नौसेना का शुक्रिया अदा किया। इस पूरे ऑपरेशन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भारतीय या भारत का हित खतरे में होगा तो इंडियन नेवी ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। लुटेरे भारत का नाम सुनकर ही रास्ता बदल लेते हैं। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर समुद्र में अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए इस बड़ी समुद्री डकैती के प्रयास को नाकाम कर दिया है। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के इस एक्शन पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।